गणेशाय नमः। आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें श्री एम के बारे में आपको बताया जाएगा कि उनके ध्यान के प्रति अनुभव किस प्रकार से रहे, आध्यात्मिक किस प्रकार से वो जुड़े। तो श्री एम का जन्म 1949 में केरल के त्रिवेंद्रम शहर में हुआ। 9 साल की उम्र में उनको एक अजीब सा अनुभव हुआ। अपने घर के पिछवाड़े में कटहल के पेड़ के नीचे उन्होंने एक जटाधारी योगी को देखा। योगी ने आशीर्वाद देते हुए उनसे कहा, समय आने पर तुम स्वयं ही हमारे इस संबंध को जान जाओगे। और वह सन्यासी वहाँ से चला गया। इस घटना के बाद दक्षिणी मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ उस लड़के का दिमाग वेदांत और योग की महान भारतीय परंपरा की ओर खींचने लगा और आगे चलकर उसे इन विषयों पर गहरा चिंतन करने को मजबूर किया। फिर मानो एक नियत योजना के तहत उनकी मुलाकात बहुत से जाने अनजाने ऋषियों, योगियों और पता नहीं किस किस से हुई और 19 वर्ष की उम्र में वे घर छोड़कर हिमालय की ओर चल दिए। वहाँ बद्रीनाथ के आगे व्यास गुफा में उनकी मुलाकात हुई महान योगी श्री महेश्वरनाथ बाबा जी से, जो कि नाथ संप्रदाय के थे। उस महान व्यक्तित्व के सानिध्य में शिष्य के रूप में रहकर उनके विचारों में एक गहरा बदलाव आया। नंगे पांव घूमने वाले उस योगी के साथ भ्रमण करते हुए उन्हें कई अद्भुत अनुभूतियाँ हुईं। बचपन से लेकर अब तक के उनके अविश्वसनीय अनुभवों का विस्तार पूर्वक विवरण उनकी आत्मकथा में मिलता है। अपने गुरु के आदेश अनुसार वे हिमालय से मैदानों में लौटकर आए। काफ़ी समय तक अज्ञात रूप में रहे। इस बीच उनका विवाह हुआ और 2 संतानें, जो आज स्वयं बालिग और शादीशुदा हैं। श्री एम भव्य कपड़े नहीं पहनते और न ही उनके बालों का कोई खास स्टाइल है। वे आमतौर पर जीन्स टी शर्ट या धोती और शर्ट में ही दिखाई देते हैं। उनका निवास स्थान मदनपल्ली है, परंतु वे पूरे विश्व में क्रिया योग के शिविरों का संचालन और मार्गदर्शन करते हैं। वेद, वेदांतों, उपनिषदों और सूफी विचारधारा पर व्याख्यान देते हुए संक्षेप में वे पूरे विश्व में हर धर्म के मर्म को समझाने की चेष्टा में समर्पित हैं। फिर वह चाहे यहूदी धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, या ईसाई हो, या हिंदू धर्म हो, वे स्वयं को एक अभ्यासरत योगी कहना पसंद करते हैं। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मुसलमान कोई सिद्ध योगी नहीं हो सकता, कोई आध्यात्मिक। देखिए, जब कोई आध्यात्मिक क्षेत्र में विकास करता है तो उसके लिए हिंदू मुस्लिम कुछ भी मायने नहीं रखता, क्योंकि अगर हम किसी हिंदू के बच्चे को जन्म लेते ही किसी मुस्लिम के घर में रख दें तो वो सभी जो मुस्लिम धर्म को मानने लगेगा, और मुस्लिम धर्म के किसी बच्चे को हिंदू धर्म में रख दें तो वो हिंदुओं के मानने लगेगा। तो कोई ठप्पा या कुछ भी ऊपर से लगा हुआ नहीं आता। ये हमने नीचे ही आकर अपना आप कुछ निर्णय लिए हैं, तो इनसे हमें बचने चाहिए। अब मैं श्री एम के आपको एक एक करके कुछ किस्से सुनाऊंगा, सभी तो नहीं, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादातर मैं उनके किस्से आपको सुनाना चाहूं। बाबा जी और उनका अद्भुत फ़ोटो सेशन। बाबा जी, यहाँ पर जो बाबा जी का संबोधन है वो उनके गुरु थे, महेश्वरनाथ बाबा जी उनका पूरा नाम है, तो उनके बारे में है ये। तो बाबा जी और उनका अद्भुत फ़ोटो सेशन। तो ये जैसे जो एम है वो अपनी बात आपको बता रहे हैं, मैं उन्हीं के अनुसार आपको ये बताने की कोशिश करूँगा। तो मेरे गुरु महेश्वरनाथ बाबा जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे ऐसी असाधारण शक्तियों से परिपूर्ण थे जो कोई सामान्य व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। साल भर से उनके साथ हिमालय पर घूमते हुए 20.5 साल की उम्र से ही मैं उस तथ्य से अवगत हो गया था, जितना नज़दीक से उन्हें देखता था उतना ही मनुष्य रूप में पैदा हुए इस रहस्यमय व्यक्तित्व की बुद्धिमत्ता और अलौकिक
मनोत्तर क्षमताओं से चमत्कृत हो जाता था, परंतु उनसे जब भी पूछा जाए इसका जवाब यही होता था, चमत्कार कुछ नहीं होता। अधिकतर मनुष्य जाति अभी तक बहुत सारे गूढ़ प्राकृतिक नियमों से अनभिज्ञ है, इसलिए जब इन नियमों का जानकार इसके माध्यम से कार्य करता है तो बाकी लोगों को लगता है कि यह चमत्कार हो रहा है। मैं आपको ऐसी ही एक घटना और उसके बाद हुए एक बेहद महत्वपूर्ण वार्तालाप के बारे में बताता हूँ। मुझे बाबा जी के साथ रहते साल भर से ऊपर हो गया था। हम ऋषिकेश में गंगा जी के दूसरे किनारे पर स्थित एकांत सी एक गुफा में रहते थे। आज जहाँ राम झूला स्थित है उसके पास बाईं तरफ का रास्ता लक्ष्मण झूला को जाता है और दाईं तरफ का रास्ता बाजार से होता हुआ गीता भवन और परमार्थ निकेतन के पास जंगल को जाता है। बाएं मुड़ते ही आगे जंगल में मोनी बाबा की गुफा आती है और उससे आगे नीलकंठ। कुछ और आगे दाईं तरफ गंगा किनारे 2 गुफाएं हैं, वहाँ पर झिलमिल गुफा भी है। जिस समय की बात मैं कर रहा हूँ तब वहाँ ज़्यादातर छोटे छोटे आश्रम होते थे और बाज़ार में भी इतना शोर शराबा और गंदगी नहीं होती थी जितनी अब है। बस कुछ ही दुकानें हुआ करती थी, लेकिन बीटल्स पाश्चात्य पॉप संगीत के बहुत प्रसिद्ध ग्रुप के आने के बाद वह सब बदल गया। महर्षि महेश योगी ने उनके ध्यान इत्यादि के लिए वातानुकूलित आश्रम बनवाया था। उसके बाद तो ऋषिकेश एक पिकनिक स्पॉट में बदल गया और देवभूमि प्लास्टिक और भोड़े उपभोक्तावाद से ग्रसित हो गई। इन दिनों यह स्थान अधिकतर साधुओं का आश्रय स्थल हुआ करता था। तीर्थयात्रियों के दिनों में भी जब बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के लिए यात्रियों की भरमार रहती थी, तब भी यहाँ अच्छा खासा एकांत मिल जाता था। जिन गुफाओं की बात मैं कर रहा हूँ वे गंगा के किनारे दूर दराज एक कोने में छिपी हुई थी और एक सच्चे जिज्ञासु के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। वे अभी भी वहाँ हैं और आप उन्हें देख सकते हैं। अभी हाल ही में जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि उसमें से एक गुफा के मुंह पर लोहे का हरा दरवाज़ा लगा दिया गया है। इस गुफा में सेना का एक विकलांग जवान रहने लगा था। उसने मुझे बताया कि वह ज़िंदगी से थक गया है। बाबा जी और मैं कभी कभार इस गुफा में रहा करते थे। हम रोज़ाना शाम को नाव से दूसरे किनारे पर जाकर स्वामी शिवानंद के एक कुटीर के नज़दीक घाट पर जा बैठते थे। वहाँ बैठकर हम बहुत सारे विषयों पर चर्चा किया करते थे। हमारी चर्चाएं शाम को दीपक जलने तक और उस पवित्र नदी की आरती होने तक चलती ही रहती थी। बाबा जी को फ़ोटो खिंचवाने से बेहद चिढ़ थी। वे जानते थे कि मैं चित्रकार हूँ, परंतु फिर भी उन्होंने मुझे अपनी तस्वीर बनाने से रोक दिया था। जिद्दी तो मैं भी था ही, सो मना कर दिया जाने के बावजूद सोचने लगा कि किसी न किसी तरीके से फ़ोटो तो खींच ही लूँगा, चाहे बाबा जी न चाहें। तब तक मैं पूरे तरीके से समझ नहीं पाया था कि ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती जो वे न चाहें, बेशक उसके पीछे कितना ही अच्छा प्रयोजन क्यों न हो। भले अपनी बेवकूफ़ी और अज्ञानतावश मैं इतनी भी कोशिशें क्यों न कर लूँ। तो एक शाम मैंने चुपके से एक फ़ोटोग्राफ़र के साथ मिलकर तय कर लिया कि वे इस समय घाट पर पहुँच जाएं। तब बाबा जी और मैं ध्यान में जो बातचीत में मग्न हो, देहरादून के जिस गढ़वाली नौजवान फ़ोटोग्राफ़र से मेरी दोस्ती हो गई थी उसका नाम था प्रशांत रावत। कई दिन पहले से ही उसके साथ यह तय हो गया था कि वह एक निश्चित दिन शाम 5 बजे घाट पर आएगा और एक अजनबी पर्यटक का दिखावा करते हुए वह इत्तेफाक से बाबा जी का फ़ोटो खींचकर धीरे से खिसक जाएगा। उसने बताया कि उसे देहरादून जाना है, पर नियत दिन वह ऋषिकेश आकर काम पूरा कर देगा। वह भी बाबा जी की फ़ोटो खींचने के लिए उतना ही उत्सुक था जितना कि मैं। उसने भी इस काम को एक चुनौती के रूप में स्वीकार कर लिया था। उस शाम मेरे ऊपर सबसे बड़ा डर था
कि बाबा जी कहीं घूमने के कार्यक्रम को स्थगित न कर दें, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। बोले, मधु चलो उस पार, हमारी मनपसंद जगह शिवानंद घाट की सीढ़ियों पर चलकर बैठते हैं। तो हम नदी की ओर मुंह करके रोज की तरह उन सीढ़ियों पर जाकर बैठ गए। बाबा जी ऋषिकेश के पुराने दिनों को याद करने लगे, जब स्वर्ग आश्रम के सिवा और कोई बड़ा आश्रम वहाँ नहीं था। स्वामी शिवानंद ने जब तक डिवाइन लाइफ सोसाइटी की स्थापना नहीं की थी और वे नदी के उस पार स्वर्ग आश्रम के एक छोटे से कुटीर में रहते थे। लोग उन्हें डॉक्टर स्वामी कहते थे क्योंकि वे बीमार साधुओं का इलाज किया करते थे। मैंने उनसे लक्ष्मण झूला और पुरानी झाड़ी के बारे में कई सवाल किए और वे उनका जवाब देते रहे। फिर चर्चा साधना से संबंधित कुछ व्यक्तिगत मामलों की ओर बढ़ गई। मैं थोड़ा बेचैन हो रहा था क्योंकि उस फोटोग्राफर रावत का कोई अता पता ही नहीं था। 1 घंटा और बीत गया पर रावत की कोई खबर नहीं आई। अंत में बाबा जी सीधे मेरी आंखों में आंखें डालकर बिल्कुल निर्विकार भाव से बोले, बेचैन होने का कोई फ़ायदा नहीं है मधु, वो तुम्हारा फोटोग्राफर नहीं आएगा। मैं भौचक्का सा रह गया। बाबा जी मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से फिर कभी ऐसी गलती नहीं होगी। आपको मेरे दिमाग में आने वाले विचार भी पहले से ही पता होते हैं। कृपा करके मुझे माफ़ कर दीजिए। और मैं फूट फूट कर रो पड़ा। बाबा जी मेरी पीठ सहलाते हुए बोले, कोई बात नहीं, धैर्य धरो, कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं किया तुमने, लेकिन इस बहाने एक अच्छा सबक सीखा। चलो अंधेरा घना होने से पहले वापस चलें। थोड़ी ही देर में हम अपनी गुफा के आगे गंगा नदी के सामने बैठे थे। सूर्य देवता ने उस शाम पूरे आसमान को एक खूबसूरत गुलाबी चादर से ढक लिया था। अब बताओ, बाबा जी बोले, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा वो फोटोग्राफर मेरी मर्जी के बिना मेरी फ़ोटो खींच लेता? कभी नहीं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों नहीं। अब ज़रा मेरी तरफ देखो। मैंने अपनी नज़रें बहते हुए पानी से हटाकर उनकी ओर घुमाई और यह क्या, मेरे मुंह से एक चीख निकल गई। जो मेरे सामने था उसे देखकर मैं हास्यप्रद था। उनके शरीर के स्थान पर सिर्फ एक भूरे रंग की पारदर्शी आकृति दिख रही थी। अब बाबा जी की आवाज़ उस छायाचित्र से आ रही थी और बाबा जी वहाँ से गायब थे। वे कह रहे थे, किसी भी वस्तु को तुम कैसे देख पाते हो? जब रोशनी उस वस्तु पर पड़ती है और उसकी परछाई हमारी आँखों के शीशों पर पड़ती है, तब उस वस्तु का बिंब वहाँ बनता है। कैमरे के साथ भी वही होता है। रोशनी कैमरे की शीशे यानी लेंस पर पड़ती है और उसका बिंब फिल्म पर बनता है। तो फिर अगर हमें रोशनी की किरणों के परिवर्तन को रोकना आता हो और हम उन्हें अपने शरीर में ही समाहित कर लें, तो एक ऐसा योगी रोशनी की किरणों को अपने अंदर ही रोक सकता है, जिसके प्रबल मन ने उस परम तत्व के अपने अंदर स्थापित कर लिया हो। ऐसे में रोशनी की किरणें दूसरे व्यक्ति की आंखों में पड़ती छाया नहीं बन पाएंगी। तब तुम सिर्फ एक भूरी पारदर्शी छाया आकृति को ही देख पाओगे, उस शरीर को नहीं जिसे देखने की तुम्हें आदत है। और हल्की रोशनी में तो यह छाया आकृति भी दिखाई नहीं देगी। इस वक्त मैं वही कर रहा हूँ, रोशनी की किरणों को बिंब नहीं बनने दे रहा हूँ। इसलिए यदि मैं न चाहूँ तो कैमरा मेरी पड़ती छाया को नहीं पकड़ पाएगा। मैंने कहा, समझ गया बाबा जी, अब कृपा करके अपनी उसी आकृति में वापस आ जाएं, जिससे मैं आपको देखता रहूं। क्षण भर में ही वे अपने सामान्य रूप में वापस आ गए। मैंने पूछा, तो क्या योगी इस तरह से गायब होते हैं? अधिकतर, बाबा जी ने जवाब दिया, परंतु इसके अलावा भी और एक तरीका होता है जिसमें शरीर के कण अणु सचमुच कुछ देर के लिए अलग थलग हो जाते हैं, यानी उनका विघटन हो जाता है। लेकिन यह प्रक्रिया केवल पहुँचे हुए योगी ही कर सकते हैं। बाबा जी, क्या आप इसे और खोलकर समझा सकते हैं? बाबा जी ने कहा, सजीव और निर्जीव सभी चीज़ें जिन मौलिक अणुओं से बनी हैं, उन्हें
क्वार्क कहते हैं। न्यूटन के संपूर्ण निश्चितता के सिद्धांत को तो क्वांटम भौतिकी ने एकदम ही खारिज कर दिया है और अब उस गूढ़ रहस्य का सामना करना पड़ रहा है जिसे अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। जिस मौलिक पदार्थ वस्तु से पदार्थ बनता है वह अणु है या ऊर्जा, यह यकीन से नहीं कहा जा सकता। अब हैरत की बात यह है कि ध्यान से देखने पर कण ऊर्जा में और ऊर्जा कण में परिवर्तित होती लगती है। जब लगता है कि वह अणुओं और कणों की तरह बर्ताव कर रहे हैं तो अचानक उनका व्यवहार ऊर्जा के कंपन की तरह हो जाता है। कुछ वैज्ञानिकों का यह कहना है कि उनका बर्ताव कणों की तरह होगा या ऊर्जा के कंपन की तरह, यह देखने पर भी निर्भर करता है। पर महान ऋषियों का विचार है कि चेतना ही अस्तित्व का मूल तत्व है और वही अणुओं को ऊर्जा के कंपन में परिवर्तित कर सकती है अथवा ऊर्जाओं को अणुओं में पूरी तरह से स्थिर मन, जिसे वर्जिन बौद्ध धर्म में शून्यता कहते हैं, उसी का चेतना के साथ तदभ्य हो सकता है। ऐसी अवस्था में स्थित योगी अणुओं को ऊर्जाओं में परिवर्तित कर सकते हैं। ये आसान नहीं है और सिर्फ गुरु बाबा जैसे महान व्यक्तित्व ही इस प्रकार का विघटन और संगठन कर सकते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो इसका मतलब है शरीर का मूल तत्व में विलय और अपनी इच्छा से शरीर रूप में वापस आ जाना। मंच पर जादू से आंखों का भ्रम पैदा करने वालों से इसका कोई वास्ता नहीं। बाबा जी, क्या मैं भी ऐसा करना सीख सकता हूँ? बाबा जी हंसे और बोले, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है मधु, कहीं भूख से तुम्हारी जान न चली जाए। इससे पहले अपनी क्रिया करके कुछ देर साधना कर लो। हम दोनों वहीं नदी के सामने बैठे हुए गहरे ध्यान में चले गए और चारों तरफ अंधकार फैल गया, परंतु हम अपनी अंतरात्मा के उस आनंदमय प्रकाश में निमग्न थे जो स्वयं प्रकाशित है। 2 दिन बाद मैंने अपने फोटोग्राफर मित्र को लक्ष्मण झूला पर खोज निकाला ताकि पता तो चले कि आखिर हुआ क्या था। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे गुरु ने ही मुझे आने से रोक दिया, रावत बोला। मैंने बिल्कुल सही समय पर देहरादून से बस पकड़ी। आधे रास्ते में उसका टायर पंचर हो गया। फिर मैं दूसरी बस का इंतज़ार करने लगा। दूसरी बस में बैठने के आधे घंटे बाद जोरदार खड़खड़ाहट की आवाज़ हुई और चालक बोला कि अब आगे जाना मुश्किल है क्योंकि क्लच या गियर किसी पुर्जे में कुछ खराबी आ गई है। मुझे पहले ही देर हो चुकी थी, पर मैंने ऋषिकेश के रास्ते पर जा रहे एक टैक्सी चालक को मनाया कि वो मुझे भी साथ ले चले। पर क्या तुम विश्वास करोगे, उस टैक्सी का भी पिछला टायर पंचर हो गया। तब तक अंधेरा हो चुका था और मैंने तय किया कि बस अब और नहीं। अगले दिन मैं वापस देहरादून आ गया और कुछ बढ़िया रहा, पर मैं एक कोशिश कर सकता हूँ। मैंने कहा, भूल जाओ, कोई फ़ायदा नहीं। मैंने बाबा जी को फ़ोटो खिंचवाने का विचार ही दिमाग से निकाल दिया और तय किया कि किसी दिन मैं खुद ही उनकी तस्वीर बनाऊंगा। तभी अचानक एक दिन बाबा जी बोले, तुम्हें मेरी तस्वीर भी नहीं बनानी है। और इस तरह मामला हमेशा के लिए समाप्त हो गया। परंतु उनकी महासमाधि के काफ़ी साल बाद मैंने एक बार फिर उनकी तस्वीर बनाने की कोशिश की, लेकिन वह एक अलग ही कहानी है। तो सुनिए उस समय क्या हुआ। बाबा जी के शरीर त्यागने के काफ़ी वर्षों बाद मैं मदनपल्ली में लगभग अविवाहित सजीवन व्यतीत कर रहा था। मेरी पत्नी ऋषि वैली स्कूल में पढ़ाती थी, इसलिए पत्नी और बच्चे वहीं थे। तब एक दिन अचानक ख्याल आया कि क्यों न फिर एक बार बाबा जी की तस्वीर बनाने की कोशिश की जाए। अपनी इच्छा को मैंने यह सोचकर उचित मान रख लिया था कि बाबा जी ने तो यह रोक काफ़ी सरल साल पहले लगाई थी और अब तो उनकी भी अवधि समाप्त हो गई। खैर, अगर वे नहीं चाहेंगे तो वो अब भी नहीं बनेगी, पर कोशिश करने में तो कोई बुराई नहीं है। बाबा जी को ईसा मसीह का हवाला देना बहुत पसंद था,
तो उनके ही शब्दों को दोहराते हुए मैंने सोचा, नियम इंसान के लिए बने हैं, इंसान नियमों के लिए नहीं। अपने जिन मित्रों को मैंने इतने भाव से बाबा जी के बारे में बताया है, उन्हें उनकी तस्वीर दिखाने की मेरी इस तीव्र उत्कंठा को वे ज़रूर समझेंगे। तो गर्मियों की उस सुबह ड्राइंग बोर्ड पर कागज़ लगाकर कुछ ब्रशों से लैस कर मैंने काली स्याही से अपनी कम से कम रेखाओं वाली शैली में बाबा जी को एक बहुत ही अच्छी तस्वीर बना ली। तब तक 12 बज चुके थे। बोर्ड को मैंने बाहर खुले बरामदे की दीवार से टिका दिया ताकि वह जल्दी ही सूख जाए। फिर दोपहर के भोजन के लिए मैं अंदर चला गया। अपने काम से बेहद संतुष्ट और प्रसन्न था। दोपहर के भोजन के बाद मैं ऊपर अपने शयन कक्ष में कुछ देर आराम करने के लिए चला गया। आपको यह बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि जब मैं सोने के लिए गया था तो आकाश बिल्कुल साफ था, बिल्कुल नीला, कहीं एक भी बादल दिखाई नहीं दे रहा था। करीब घंटे भर के बाद अचानक मैं बादलों की जोरदार गड़गड़ाहट से उठा। मुझे लगा सपना देख रहा हूँ, क्योंकि मदनपल्ली में मई के महीने में कभी भी बारिश नहीं होती, पर उस दिन जोरदार झड़ी लग गई। तभी अचानक मुझे याद आया कि बरामदे में बाबा जी की तस्वीर सूखने के लिए रखी हुई है। मैं दौड़कर बाहर गया तो देखा, उससे तो दिल ही टूट गया। बारिश ने पूरी तस्वीर को धो डाला था, बस एक हल्की सी रूपरेखा ही बची थी। पेपर तक पूरी तरह से भीग चुका था। कुछ नहीं कर सकता था मैं। तस्वीर को तो पूरी तरह से मिट ही चुकी थी। 10 मिनट में देखते ही देखते बादल छट गए और आसमान फिर नीला हो गया। तब मैं समझ गया कि अपनी तस्वीर पर उनकी लगाई गई रोक अभी भी वैध है, अतः दोबारा कोशिश करना मूर्खता है। कई वर्ष बाद भी वही स्थिति बनी रही। मेरी आत्मकथा लिखने तक तो बनी ही रही। इस पुस्तक में बाबा जी का जो तस्वीर आपने देखी है, वही तस्वीर मेरी आत्मकथा में भी देखी होगी। तो सुनिए वह कैसे बनी। आत्मकथा लिखने का हुक्म जो अपना शरीर त्यागते समय स्वयं बाबा जी ने इन शब्दों के साथ दे दिया था, सही समय आने पर। अब उस आत्मकथा को लिखने के बाद मैं सोच ही रहा था कि क्या किया जाए। पाठकों को बाबा जी के दर्शन ना हो पाए, यह भी न्याय संगत नहीं लगता। इंतजार था कि कोई संकेत, कोई स्वप्न या कोई ख्याल ही इस ओर इशारा कर दे, पर कुछ नहीं हुआ। फिर जागा मेरे अंदर का विद्रोही और मैंने सोचा एक कोशिश और सही। एक सुबह अपने लिखने के कमरे में बैठा और बाबा जी का एक रेखा चित्र पेंसिल से खींच लिया। ठीक ठाक था, पर मैं संतुष्ट नहीं था। अगले दिन मुझे सत्संग फाउंडेशन द्वारा चलाए पीपल ग्रोव स्कूल जाना था। वह रेखा चित्र मैंने वहाँ कला के अध्यापक श्री शरद को दिया और उस पर आगे काम करने को कहा। उन्होंने उसे अपने लैपटॉप में उतार लिया। उसके बाद काफ़ी सुधारों और बदलावों के बाद एक तस्वीर उभरी जिससे मैं संतुष्ट था। उसका एक प्रिंट लेकर मैंने एक फ़ाइल में रख लिया। मेरे लिए यह तस्वीर पूजनीय थी। मैं हर रोज़ उसे इस डर से देखता था कि वह कहीं गायब तो नहीं हो गई। जब किताब छपने लगी तब भी मुझे यही डर लगा था कि कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। जब मैंने वह तस्वीर आत्मकथा की पहली प्रति में देखी, उसके बाद जाकर मुझे तसल्ली हुई। अंततः बाबा जी ने पाठकों के प्रेमवश मुझ पर कृपा करते हुए उस तस्वीर को आत्मकथा में छपने दिया। जिस दिन किताब छप कर आई, उसी रात स्वप्न में बहुत समय बाद मुझे बाबा जी के दर्शन हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, तो तुमने कर ही दिया मधु। और फिर बादलों में वो ओझल हो गए।